चलिए बहरहाल हम क्योंकि वीआईपी सीट्स की, हॉट सीट्स की बात कर रहे थे राजस्थान से इतर, तो अगली सीट का रुख कर लेते। पूर्णिया सीट बिहार की यह अहम सीट है जहां पप्पू यादव मैदान में आकर इसे त्रिकोणीय बना चुके हैं। जेडीयू से संतोष कुशवाहा यहां से कैंडिडेट है, आरजेडी से बीमा भारती हैं, तो पप्पू यादव इंडिपेंडेंट यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन पूर्णिया सीट क्या कहती है, क्या है इसका इतिहास? विजेंद्र, ये बीते 10 सालों से यहाँ जेडीयू अपना सांसद बनाती आई है। पप्पू यादव इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं और पप्पू यादव दरअसल उनका असली नाम राजेश रंजन है। पप्पू यादव के नाम से सियासत में वो काफी विख्यात है। इस सीट पर जो कास्ट है वो बहुत मैटर करती है। 7 लाख के आसपास यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद यहाँ जो दलित और आदिवासी हैं वो दूसरे नंबर पर हैं जो 4 लाख के आसपास है। यादव वोटर 1.5 लाख के आसपास हैं जो तीसरे नंबर पर हैं। कहा जा रहा है कि मुकाबला बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में नहीं, दरअसल तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में है। लेकिन बीते 2 चुनाव, जैसा कि मैं कह रहा था कि यहां से जदयू जीतते आए हैं संतोष कुमार 2019 में 54.85%, जबकि उदय सिंह कांग्रेस के 32.02% और 2014 के अगर परिणाम को इस सीट का देखें तो संतोष कुमार 36.3% के साथ चुनाव जीते थे। उदय सिंह 26.18% के साथ बीजेपी से लड़े लेकिन चुनाव हार गए। अदिति, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में भी बहुत घटनाक्रम देखने को मिला है। यहाँ किसी ने साथ छोड़ा, किसी के साथ गए, फिर बहुत कुछ हुआ। और ऐसे में अगर इस पूर्णिया सीट पर ही फोकस करें तो पूर्णिया सीट देखिए, तो बिहार में जब बच्चा ही पैदा होता है उसकी रग रगों में पॉलिटिक्स होती है और इस 2024 की पॉलिटिक्स में तो यही बिहार है जहां पे सब कुछ इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक की जो रीढ़ की हड्डी है वो यहां से हटा दी गई, बदल दी गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी। अब पूर्णिया पे आते हैं। वैसे तो बिहार में आज जिन 5 सीटों पर चुनाव है वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। जो 370 का आंकड़ा है ना वो इस 5 सीटों के लिए है ही नहीं, 400 पार के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनडीए ज्यादा मजबूत है। इन 5 सीटों में से 4 सीटों में जेडीयू मजबूत है, सिर्फ एक सीट है कटिहार जिसपे बीजेपी मजबूत है, जिसपे उनका एमपी था। तो अब पूर्णिया आता है, सबसे रोचक सीट जो हमेशा सुर्खियों में रही। अब देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है। पप्पू यादव के आने के बाद जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो आरजेडी से अभी चुनाव लड़ रही हैं, जो पहले जेडीयू में थी, वो ईबीएस यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती है। क्या सोचा आरजेडी ने कि एमवाई फैक्टर, इन 5 सीटों पे एमवाई फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अगर मिल गए तो आप सोचिए कितना बड़ा जो है मैजिक हो सकता है। नीतीश कुमार ने भी यहाँ पे चुनाव प्रचार किया, लेकिन क्या हुआ, पप्पू यादव की एंट्री होती है, गेम होता है खराब। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला है, फिर भी तेजस्वी यादव के आने के बाद पप्पू यादव फैक्टर थोड़ा नीचे आता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए किस तरीके से यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग हुई। सबसे रोचक ये सीट है, पश्चिम बंगाल से सटी हुई सीमांचल का इलाका है और पूर्णिया की नजर आज के वोटिंग पे सबसे ज्यादा सबकी है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या गेम होगा। देखिए एक और फैक्टर है, पहले तो जेडीयू का वर्चस्व था इन पे, लेकिन अब नीतीश कुमार पे से विश्वास ऐसा उठता जा रहा है कि अब उनकी जो वोट ट्रांसफर की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती जा रही है। कह सकते हैं इस सीट पर अब जो गणित अब तक काम किया वो तो नहीं, अब वोटर से पूर्णिया का जो कि इस मुकाबले को रोचक बनाएगा, करा पाएंगे क्या ईबीएस वोट ट्रांसफर, और ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को। बिल्कुल योगेश जी, एक और कमेंट आपसे चाहेंगे क्योंकि पूर्णिया सीट का जिक्र यहाँ पर अदिति ने किया, आपके नजरिए से सीट कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बाहुबली पप्पू यादव की पत्नी तो कांग्रेस से सांसद रही है, रंजीता रंजन, और पप्पू यादव की वैसी अब पकड़ नहीं रही जहाँ तक मेरी जानकारी है। मुझे लग रहा है कि वोट काटू नेता के तौर पर इन्हें बहुत योजना से वहाँ लड़ाया गया चुनाव, जिससे ये खासतौर से आरजेडी और कांग्रेस के जो लाइन्स हैं उसमें सेंधमारी कर सकें और यादव वोटों का जो विभाजन है अभी बहुत अच्छे से अदिति ने बताया, पूरा जातीय समीकरण, अगर उस जातीय समीकरण को तोड़ दिया तो यहाँ पर फिर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, एमवाई फैक्टर चलता है और साथ में जो बैकवर्ड कास्ट जुड़ती है तो फिर फायदा यहाँ पर बीमा भारती को।